क्या मुनव्वर फ़ारूकी जो है वो उनके साथ वही होने जा रहा है जो ओटीटी 2 में अभिषेक मल्हान के साथ जो है हुआ। चलिए उस पे बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही आसार जो है ना वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। मेकर्स का बिग बॉस का जो है वो देख के एटीट्यूड देख के या वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उनको देख के। इस सब के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हम इन दोनों को जो है वो कंपैरिज़न इनका कर रहे हैं कि जो अभिषेक के साथ हुआ था क्या वही मुनव्वर फ़ारूकी के साथ हो सकता है? तो इनकी एक जेन्युइन जो है ना रीज़न्स हैं और बहुत से लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। इवन मुझे यही चीज़ लग रही है क्योंकि जो बिग बॉस वीकेंड के वार पे या ड्यूरिंग द वीक कंटेस्टेंट के ज़रिए मुनव्वर के साथ करवा रहे हैं, तो वही चीज़ें हमने कुछ-कुछ अभिषेक के साथ भी होते हुए देखी हैं। आप देखें कि ओटीटी का पूरा सीज़न एक तरह से अभिषेक जो हैं वो सिंगल हैंडेडली उस वक़्त तक जब तक कि एल्विश नहीं आए। एल्विश ने भी बाद में आए भी हैं, शुरू में उन्होंने अच्छा कंटेंट दिया बाद में भी, लेकिन ख़ैर उस लेवल पे नहीं दिया जो अभिषेक मल्हान ने दिया। लेकिन अभिषेक ने एक चीज़ की थी कि उन्होंने मेकर्स के अगेंस्ट गए थे। मेकर्स को ना एक नेचुरली हो जाए, कोई पेयर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नेचुरली एक जो जो मेकर्स हैं ना फ़ोर्सफुली उनको एक ना लव एंगल दिखाना होता है शो के अंदर। तो ओटीटी में भी अभिषेक और जो जिया हैं अभी हाँ हैशटैग जो है चलाया गया। इवन जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कलर्स का, उससे उनके बारे में ट्वीट किया जाता था। जो हैशटैग अबीहा के बारे में होता था तो उसके लेके रिट्वीट्स वगैरह किए जाते थे। तो उन्होंने फोर्सफुली वो बहुत करवाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक मल्हान जो हैं वो उन्होंने वो चीज़ नहीं की। वो उनके बार बार फोर्स करने पे या उनको वो हिंट्स देने पे या कुछ भी ऐसा करने पे उन्होंने वो चीज़ नहीं की। और ये चीज़ बाहर आके भी उन्होंने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में क्लियर की कि उनको ये हिंट्स मिलते रहे थे और उनको समझ लग रही थी कि जो मेकर्स हैं वो क्या करवाना चाह रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा वही हुआ जो हमने फिनाले वाले दिन देखा कि अभिषेक मल्हान जो हैं वो रनर अप रहे। उसके बाद उनको कम्प्लीटली उनको जी उनकी वो चीज़ें एक्सपोज़ की जाती रहीं जिसमें कोई उनका इतना हाथ नहीं था। जैसे एल्विश के सामने उनकी वो वीडियो की गई कि जिसमें वो कह रहे थे कि उसको वाइल्ड कार्ड को नहीं जीतना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हमें मुनव्वर फ़ारूकी वाले मामले में ना होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप देखें कि अब उनकी ऐसी-ऐसी चीज़ों पे, जैसे कल वो अभिषेक वाला जो मामला हुआ है, उस पे उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो उसका कंधा लेके जो है अंकिता का कंधा लेके उसको इस्तेमाल करके जो है ना वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। 3 महीने का शो हो गया, हमने तो मुनव्वर को ये चीज़ करते हुए नहीं देखा। उसके बाद मन्नारा बिग बॉस का फ़ेवरेट जो बच्ची कह लें, बेटी कह लें, जिसको 2 महीने फ़ोर्सफुली मुनव्वर के कंधे पे आगे रख के, जिसकी शो को एबीसी भी नहीं पता थी मन्नारा को, तो मुनव्वर उसको 2 महीने तक आगे पकड़ के लेके आए। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो फ्रेंडशिप वाला एंगल तो बन रहा है, लेकिन लव एंगल मनारा की तरफ से तो पूरी कोशिश थी, लेकिन मुनव्वर की तरफ से वो चीज़ बनते हुए नहीं दिखा रही, जिसकी वजह से मुनव्वर ने वो थोड़ा झूठ भी बोला अपने बाहर को लेके कि बाहर मेरी कोई है, ताकि शो के अंदर उनका वो नहीं चलाना चाह रहे थे कोई भी एंगल। तो अब मेकर्स ने देखा कि इतनी कोशिश के बावजूद अब सीज़न ख़त्म होने पे आ गया है, तो वही चीज़ हुई है कि इस दफ़ा भी वो कामयाब नहीं हो सके। वो अपना मर्ज़ी का जो है ना वो लव एंगल चलाने के लिए और हैशटैग चलाने के लिए, तो उसी चीज़ को लेके जो मेकर्स की डेस्परेशन है ना वो नज़र आ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है और लोग भी इस पे बात कर रहे हैं कि कहीं मुनव्वर फ़ारूकी को भी अब जैसे रेगुलर टारगेट किया जा रहा है और विक्की जैन और दूसरों को बुला-बुला के उनके खिलाफ उकसा रहे हैं, तो क्या उनके साथ भी कहीं वैसा तो नहीं होगा जैसा अभिषेक मल्हान के साथ ओटीटी 2 में हुआ था?